ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए उन विशेष भोग संदेशों का, जिसमें बाप दादा ने अंतिम समय प्रमाण हम बच्चों को विघ्न और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अंतिम समय में तीव्र पुरुषार्थ कर संपूर्ण संपन्न बनने के लिए अनेक इशारे दिए हैं। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश में संदेशी जी कहती, आज आप सबका याद प्यार लेते हुए मैं बाबा के पास वतन में गई, तो बाबा के नजदीक जाते जाते कुछ समय के लिए बाबा की अमूल्य बाहों के झूले में झूलते मगन हो गई। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? हमने कहा, बाबा आज तो डबल विदेशी बच्चों का विशेष याद प्यार लाई हूं। सभी बड़े उमंग उत्साह से मीटिंग में बहुत अच्छे प्लान बना रहे हैं और आज तो विशेष प्यार का दिन है, इसलिए सभी ने कहा कि हमारे प्रेमी को खास याद देना। बाबा बहुत मुस्कुराए और कहा कि अच्छा, आज विशेष प्रेम का दिन वैलेंटाइन डे है, तो बच्चों को संकल्प से वतन में बुलाता हूं। बाबा ने संकल्प किया और मैंने देखा हर एक बड़े उमंग उत्साह से बाबा के सामने पहुंच गए और 7-8 लाइन में अर्ध चंद्रमा के रूप में बाबा के सामने खड़े हो गए। दूर से ऐसे लग रहा था जैसे बाबा के गले में 7-8 मालाएं पड़ी हैं। बाबा बहुत बहुत प्यार से हर एक बच्चे को दृष्टि दे रहे थे। सभी उसी प्रेम में समाये हुए बाबा की दृष्टि ले रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आप सबका भी दिलाराम से प्यार है और दिलाराम का आप एक एक बच्चे से अति प्यार है। मैंने कहा, बाबा आज तो फॉरेनर्स का दिन है, उसी अनुसार सभी के चेहरे प्रेम में समाये हुए हैं। बाबा ने कहा, यह प्रेम ही तो बच्चों को आकर्षण करके यहां तक ले आया है। भले ज्ञान योग अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी पहले बाबा का परिवार का प्यार ही खींच करके लाया है। फिर बाबा ने कहा कि देखो, आज सभी बच्चों ने संकल्प किया है, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा भी कहता कि मेरे तो आप बच्चे ही हो, यह देवीय परिवार ही मेरा है, क्योंकि बाबा आपके लिए ही संगम पर आया है। आप परिवर्तित होते हो तो संसार भी परिवर्तित हो जाता है। बाबा अपने एक एक बच्चे को दिल की डिब्बी में हीरा बनाकर रखता है। आप बच्चे मेरे साथी हो और मैं भी आप बच्चों का साथी हूं। मैं भी आपके बिना रह नहीं सकता और आप भी मेरे बिना रह नहीं सकते। ऐसे अनुभव करते हो? बाबा ने पूछा, ऐसे अनुभव करते हो? सभी बच्चे मुस्कुराने लगे। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि सभी बच्चे मेरे प्रेम की लगन में खोए हुए हैं, इसलिए बाबा सबको टाइटल देता है, मेरे लवलीन बच्चे। प्यार में तो सभी बच्चे पास हैं, लेकिन प्यार के कारण ही इतने आगे बढ़े हैं। लेकिन अब क्या करना है? बाबा ने याद दिलाया कि जब फॉरेन की सेवा शुरू हुई तो जनक बच्ची को बाबा ने कहा था
कि आप वहां मधुबन का मॉडल बनना। बाबा पूछता है कि जो भी जिम्मेवार बच्चे आए हैं, क्या हर एक ने अपने सेंटर पर मधुबन जैसा वायुमंडल बनाया है। बाबा की यही आस है कि एक एक सेंटर चाहे छोटा हो या बड़ा है, लेकिन हर सेंटर का वायुमंडल मधुबन जैसा हो। अब विशेष अटेंशन रखकर सेंटर का वायुमंडल मधुबन जैसा बनाना है। उसके बाद बाबा ने जब सबको दृष्टि दी तो बाबा के नयनों से दो लाइट निकल रही थी और वह लाइट सभी के मस्तक पर जब पड़ रही थी तो सबके मस्तक पर हीरे का ताज चमकने लगा। बाबा ने कहा, मेरा एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है और विश्व के ताज का अधिकारी है। फिर बाबा सभी बच्चों को वतन का चक्कर लगाने ले चला। बाबा आगे आगे था और दादी जानकी हाथ पकड़कर बाबा के साथ चल रही थी। हम सभी दो दो लाइन में बाबा के पीछे चल रहे थे। पहले बाबा एक बगीचे में सबको ले चला। बाबा ने कहा, सभी इस बगीचे में घूमो और जिसको जो फल खाना हो खाओ। सभी प्यार से बाबा को देखते रहे और फल तोड़कर खाते रहे। उसके बाद फिर बाबा आगे बढ़ा और एक पहाड़ी पर ले चला और कहा, अभी सभी को एक सेवा करनी है। सभी ज्वालामुखी योग की किरणों द्वारा दुखियों को सुख चैन की अनुभूति कराओ। मनसा सेवा करो। बाबा खुद भी बैठ गया और हम सब भी एक लाइन में बैठ गए। बाबा ने कहा, आजकल संसार की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। ऐसे टाइम पर आपको रहम आना चाहिए कि हमारे भाई बहनें कितने दुखी हैं। उन्हें दुखी बनाना है, उन्हें दुखी से सुखी बनाना है। बाबा ने कहा, 5 मिनट सभी को योग की किरणें दो। सभी बैठ गए और ऐसा वातावरण हो गया जो ऐसे लग रहा था जैसे यहां कोई है ही नहीं। सभी फरिश्ते रूप में मनसा सेवा कर रहे थे। बाबा ने कहा, जैसे वतन में सभी इकट्ठे बैठे हो तो कितना पावरफुल वाइब्रेशंस हो गया। ऐसे सेंटर पर भी आपस में इकट्ठे होकर बैठो। जैसे सवेरे योग में बैठते हो, ऐसे शाम के समय भी सेंटर पर ऐसा वातावरण बनाओ जैसे फरिश्ते घूमने जाते हैं। ऐसे मनसा द्वारा दुखी आत्माओं को सुख शांति की किरणें दो, जिससे वे आत्माएं शांति का अनुभव करें और खुश हो जाएं। फिर बाबा सभी को एक हाल में ले चला और कहा, यहां सभी अपने 3 स्वरूपों में बैठो, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। इन तीनों रूपों की स्मृति में सबको बिठा दिया। यह ड्रिल कराने के बाद बाबा ने कहा, यह पावरफुल ड्रिल 5-10 मिनट रोज अपने सेंटर पर भी करते रहेंगे तो सेंटर का वायुमंडल बदल जाएगा। बाकी बाबा ने कहा, मैं डबल विदेशियों के इस प्रोग्राम से बहुत बहुत खुश हूं, क्योंकि यहां मधुबन के वायुमंडल में 1-2 की सेवा करके 1-2 को उमंग दिलाकर सब रिफ्रेश हो जाते हैं, समाचार की लेन देन भी करते हैं। तो बाबा इस उमंग उत्साह में रहने और उमंग उत्साह बढ़ाने के कार्य की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसे कहते बाबा ने एक एक को ऐसे बाहों में ले करके दृष्टि दी और साकार वतन भेज दिया। फिर हम और जानकी दादी बाबा के साथ रह गए।
बाबा दादी को विशेष भाकी में लेकर गले की जैसे मालिश कर रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची को उमंग उत्साह बहुत है, इसलिए जिनकी सेवा के निमित्त हैं उनको टाइम देकर मेहनत करके समझाती है कि हर एक आज ही संपूर्ण बन उड़ती कला वाले फरिश्ते बन जाएं। फिर बाबा ने कहा, जिन बड़ी बहनों ने भी सेवा की है उन्हों को भी मेरे तरफ से बहुत 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 दृष्टि के साथ मुबारक देना। फिर सबको याद प्यार देते हमें भी बाबा ने साकार वतन भेज दिया। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 14 फरवरी 2012 का है, जिसमें बाबा ने विशेष इशारा किया, फरिश्ते रूप में स्थित हो मनसा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की किरणें दो, और जहां भी रहते हैं, चाहे छोटा सेंटर हो, बड़ा सेंटर हो या आपका घर हो, रोज कम से कम 5-5 मिनट बार 3 बार 3 स्वरूपों का अभ्यास जरूर करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवी देवता। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाबा के अव्यक्त वतन से आए इशारों को मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।